देखिए आज हम बात कर रहे हैं आपके धनु लग्न, सेजिटेरियस एसेंडेंट है लग्न, यानी यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। देखिए मैंने सीक्वेंस बताया आपको, मेष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर मीन, धनु लग्न है आपका। तो बेसिकली ये प्रेडिक्शन आपके लिए है। अदरवाइज राशि के हिसाब से देख सकते हैं कैसे मैंने बताया हुआ है पहले के वीडियोस में। धनु लग्न की हम बात कर रहे हैं, जनवरी 2023 कैसा जाना है। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं एक एव कवि पापा शुभो सौम्य दिवाकर योगो भास्कर सौमाभ्याम। ये मैं देखिए संधि विच्छेद कर रहा हूँ, सौम्याभ्याम निहंता भास्कर सुतः धनंती शुक्रादय पापा मारकत्वेन लक्षिता ज्ञात व्याधि। देखिए ज्ञातव्याधि फलान्येवम चापण चाप जस्य मनीषी भी। तो इसका मतलब क्या, शास्त्र क्या कहते हैं आपके जो सेजिटेरियस हैं या धनु लग्न के जातक हैं उनके लिए, कि धनु लग्न के जातकों आपके लिए शुक्र जो है वो बेसिकली पाप फलदायक है। अब पाप फल का मतलब मार्केश नहीं होता, पाप फल का मतलब ये होता है कि आपको जो है ये शुक्र जो है वो अगर नीच का भी होगा तो पैसा दे जाएगा आपको, लेकिन अल्टीमेटली वो पाप फल देगा। ऐसे ही बुध सूर्य की युति जो है वो शुभ फलदायक होती है। इसी में सूर्य बुध राजयोग, अगर इनकी युति आ गई तो राजयोग बनाता है आपका। और शनि बेसिकली आपका स्थानांतरित मार्केश है। शुक्र भी मार्केश मानते हैं कहीं कहीं, शास्त्र कह रहा है कि शनि मार्केश है, शुक्र भी हल्का सा मार्केश है। अब इसका मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं धनु लग्न की कुंडली में कैसे रहना है जनवरी 2023। क्या था इस जो मैंने आपको श्लोक बताया, इसका मतलब इसको बताता हूँ आपको। नमस्कार, मैं AK पंत अपने एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हम बात कर रहे हैं सेजिटेरियस के लिए, यानी कि धनु लग्न वाले, लग्न बोला है मैंने, जातकों के लिए कैसा रहना है ये आने वाला जनवरी 2023। आपको नए साल के ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से नए साल की शुभकामनाएं। देखिए यहाँ पे आपका धनु लग्न के जो जातक हैं, पहले एक बात हल्के फुल्के समझें कि धनु लग्न के जातक मैंने मैक्सिमम देखे हैं। देखिए अगर मंगल इनका, देखिए मंगल इनका 11th हाउस में है और तो ये 101% गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं, 101% ये गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे। बुध अगर इनका 12th हाउस में है, देखिए तो बुध 12th हाउस में होने से क्या होता है कि इनके मतलब तलाक टाइप का या डाइवोर्स टाइप का होता है इनकी लाइफ में, इनको फेस करना पड़ता है, ये आप देखेंगे। ऐसे ही इनमें जो है अगर आपका मंगल 11th में है, मंगल 11th हाउस में है, तो आपके मैक्सिमम लोग देखेंगे आपके धनु लग्न के जो चिकित्सकीय क्षेत्र यानी डॉक्टर हैं। डॉक्टरी में भी ये काटा पीटी के फील्ड में नहीं होते, यानी कि मेडिकल लाइन वो होती है जिसमें ये सर्जरी के फील्ड में ना हो। मैक्सिमम हम डॉक्टर देखेंगे, बहुत कम होते हैं धनु लग्न वाले जो सर्जरी के फील्ड में जाते हैं, यानी आपके जो है हड्डियों के विशेषज्ञ होते हैं, यानी ऑर्थोपेडिक्स होते हैं, या फिर जो है वो सर्जन होते हैं। मैंने बहुत कम देखे हैं। डॉक्टर होते हैं लेकिन वो सर्जिकल फील्ड यानी काट पीट के फील्ड से बचे होते हैं, अलग रहते हैं। उसके बाद बुध अगर आपके इनका, जैसे बताया मैंने कि अगर ये आपके 12th हाउस में है तो क्या देता है, बुध अगर इनका 3rd हाउस में है मान लीजिए, तो आप देखेंगे कि इनका जो है सरकारी नौकरी लगती भी है, बढ़िया नौकरी कर रहे होते हैं। अचानक क्या होता है, इनका मन बदलता है, ये अपना क्षेत्र फील्ड बदल लेते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप कहेंगे कि साहब गवर्नमेंट जॉब कौन छोड़ेगा जिसने 20-20 साल की हो। इनके साथ होता है, ये अपनी जो भी नौकरी है उसे करेंगे, उसके छोड़ देंगे, फिर अल्टीमेटली फील्ड चेंज करेंगे। तो ये चेंजिंग इनमें होती है। बहुत दुर्लभ लग्न है जो आपको गवर्नमेंट जॉब आने के बाद भी गवर्नमेंट जॉब छोड़ता दिखेगा। इसी लग्न में बता रहा हूँ, धनु लग्न में आपको ऐसे जातक मिलेंगे जिनकी एक से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब रही है। उसके बाद फीमेल्स इनकी अगर मेडिकल लाइन में जाती हैं तो वो मैंने बताया आपको पहले ही कि मेल फीमेल दोनों वो नॉन सर्जिकल लाइन में होते हैं, वो सर्जरी की लाइन में नहीं होते हैं, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में जाते हैं, बहुत से मिल जाएंगे आप लोगों को। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस जनवरी महीना कैसा रहना है आपके धनु लग्न यानी सेजिटेरियस एसेंडेंट की। एसेंडेंट सब समझाया हुआ है मैंने, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आपने कहा साहब ये देखिए आपके यहाँ पे सबसे पहली बात ये है, यहाँ 9 लिखा हुआ है। अब लग्न में 9 मैंने बताया आपको, सीक्वेंस याद रखिए, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, यानी धनु और मीन 9 और 12 का लॉर्ड कौन होता है, ये बृहस्पति देव स्वयं होते हैं। ये इसका जो लग्न का ग्रह है ये सात्विक है, बृहस्पति देव इसके लग्न को देखते हैं। तो ऐसे जातक को ज़िंदगी में हमेशा पूजा पाठ करनी है, पूजा पाठ करता भी है नियमतः। आपको अच्छे अच्छे भक्त मिल जाएंगे इस फील्ड में। ऐसी इसमें देखिए मतलब ये इतना तब्दीली वाला वो है कि आपको ऐसी लेडीज़ भी दिखेंगी जो आपको विवाह से पहले बहुत तेज तर्रार हैं, बहुत ही एबेंडन नेचर की हैं, लेकिन विवाह के बाद बिल्कुल बदल गई। तो आपको इसमें भी मिलती हैं, धनु में भी, जैसे इसके पहले वाले वृश्चिक में भी मैंने आपसे कहा था कि मिलती हैं लेडीज़। अब क्या है, ये आपका अभी राहु देव देखिए कहाँ बैठे हैं, 1st 2nd 3rd 4th 5th में बैठे हैं। आपके नेक्स्ट मंथ की बात कर रहा हूँ, जनवरी की में, जनवरी में यानी कल से
स्टार्ट हो जाएगा आपका। राहु देव यहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ हाउस में बैठे हैं। देखिए राहु देव फिफ्थ हाउस में बैठे हैं, ये बेसिकली विद्या संतान का खाना है। अगर राहु देव का यहाँ संख्या क्या लिखी है, एक लिखा है। देखिए एक का मालिक क्या होता है, मैंने आपसे हमेशा कहा है, इसको याद रखिए, मंगल होता है। तो राहु देव बेसिकली मंगल के खाने में बैठे हैं, मंगल की राशि के होकर बैठे हैं, ऐसे बोलना ज़्यादा सही है। तो मंगल क्या है, एनिमिटी है। तो आपके जो अगर एजुकेशन के फील्ड में हैं तो एजुकेशन में इस ड्यूरेशन में आपकी बाधा रही होगी। राहु कितना रहता है, मैंने एक खाने में मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। तो ये वो कंप्लीट ड्यूरेशन में आपको जो है ये इसने एजुकेशन में जो है वो बाधा दी होगी। देखिए विद्या संतान, संतान वाले फील्ड में ये संतान को भी देखता है, संतान को आप ज़्यादा टेक केयर नहीं कर पाए होंगे। और धनु लग्न के जातक जो फीमेल हैं उन्होंने इस पीरियड में, जब राहु जितने भी समय यहाँ रहेगा, उन्होंने जो है इसमें राहु मैंने बताया हुआ है आपको 1.5 साल रहता है एक खाने में। तो विगत 1.5 सालों में ये आपने यहाँ पे जो है वो आपके मिसकैरेजेस टाइप के देखे होंगे। तो खैर राहु देव ने यहाँ बैठे हुए हैं। अब देखिए यहाँ से आपका अभी ये बैठना जनवरी में इनको ऐसे ही है, यानी स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा ध्यान देने वाला समय है। अगर आपके बच्चे जो हैं वो आपके सेक्रेटेरियस हैं तो उनकी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, उनका ध्यान भटक रहा है। उसके बाद मंगल देखिए यहाँ पे आपके छठे हाउस में, सिक्स्थ हाउस में, सिक्स्थ हाउस बताया है मैंने, एनिमिटी का हो गया आपके, यानी शत्रुओं का हो गया, डिजीज़ का हो गया, बहुत चीज़ों का आपने लोन लिया है, ऋण लिया है, तो उन सब का हो गया, बहुत चीज़ दिखाता है। तो बेसिकली ये अच्छा खाना नहीं माना जाता वहाँ मंगल, हमें अच्छे खाने से मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ संख्या क्या लिखी है, देखिए अपने आप देखिए, आप संख्या लिखिए 2, 2 का मालिक क्या हो गया, शुक्र, 2 और 7 यानी वृष और तुला का मालिक शुक्र होता है। अब आपने कहा साहब मंगल बैठा है शुक्र की राशि का होके, अब मंगल का शुक्र से रिलेशन क्या है, सम है, कोई न दुश्मनी न दोस्ती। देखिए तो यहाँ पे इसने मंगल ने आपको यहाँ पे 6th हाउस में रह के, भले ही आपका जो है आपको दौड़ भाग कर रही है, या दौड़ भाग आपको जो है अब इस जनवरी में फिर करनी पड़ेगी, लेकिन किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए, जानने वालों के, अपने रिश्तेदारों के, अपने फादर के, बेसिकली जेंट्स, मंगल पिता का कारक है, जेंट्स साइड के स्वास्थ्य के लिए। मंगल करीबन जो है 22 दिन पहले जो है शेड दिखाना शुरू कर देता है। अब मंगल आपने कहा 22 दिन पहले शेड दिखाएगा, रहता बहुत कम ड्यूरेशन के लिए, आप जानते हैं, एक खाने में। तो ये जो है ये आपका बेसिकली क्या करता है, मंगल यहाँ बैठ के आपका अपने सम राशि में बैठा है। तो ये आपका बेसिकली ये क्या करेगा, सोचिए इसको, ये आपके पिता वाले खाने को हल्का सा घात देगा। ठीक, तो पिता वाले खाने को 26 दिन पहले से इफेक्टिव हो जाता है, यानी जनवरी में मंगल अगर आएगा तो जनवरी से 26 दिन पहले से इसने माहौल बनाना शुरू कर दिया। इफेक्टिव वो इसके 1 तारीख के आसपास ही होगा, 4-5 दिन पहले, 4-5 दिन बाद। अब मंगल ने यहाँ बैठ के शत्रुओं का क्या है, ये बड़ी अजीब सी बात है। आपके शत्रु अनकहे हैं, दिखने वाले हैं, और 2 लिखा है, यानी कि नारी की साइड से शत्रु होते हैं। देखिए महिला की साइड से शत्रु होते हैं। ऐसे जातक आप देखेंगे कि जो है उनका अपोजिट सेक्स की साइड से, अगर मैं नारी के, अगर फीमेल के लिए है तो मेल की साइड से, यानी अपोजिट सेक्स की साइड से एनिमिटी होती है। तो इससे आपको बचना है, यानी कि कम्पिटिटिव होते हैं आपके अफेयर्स में, जो भी अफेयर में पड़े हैं, तो उनको उससे बचना है। वो एनिमिटी इनको जनवरी माह में धोखा देने वाली है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको अपने प्रेमी या प्रेमिका पे हल्का सा भी शक है तो उसके साथ बाहर ना जाएं अकेले, खासकर ये जनवरी के महीने में। तो आपके साथ क्षति हो सकती है, दिक्कत आ सकती है। देखिए 7th हाउस से देख रहा है मंगल की, हालांकि दृष्टि नहीं मानते, लेकिन व्यय भाव को देखिए आपके सामने वाले देख रहा है दृष्टि। क्यों? मंगल यहाँ पे क्या है, शुक्र की राशि का है। शुक्र क्या है, शुक्राचार्य है, ये असुरों के देवता है। मंगल क्या है, सदा के लिए पापी ग्रह है। दोनों का निगेटिव चीज मिल गई तो क्या है, मंगल यहाँ पे तात्कालिक रूप से दृष्टिहीन हो गया। मंगल जो है जो भी करेगा अब इस खाने या करेगा। देखिए शुक्र समझिए आप, शुक्र आपका क्या है, सेंसुअल फीलिंग हो गया। अब मंगल जो है देखा जाए हनुमान जी कारक है, उनका सेंसुअल उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो ये अकारकता जो है यहाँ पे अनकही, जो 3rd हाउस की अकारकता है, न्यूट्रलिटी है, वो यहाँ बन गई। तो मंगल की यहाँ दृष्टि खत्म हो जाएगी। खैर फिर भी मंगल सप्तम से देखता है आपके, देखिए आपके 12th हाउस को, जहाँ क्या लिखा है, 8 लिखा है। 8 का मालिक खुद मंगल हो गया। मंगल अपनी राशि को देख रहा है, व्यय, एक्सपेंडिचर, इन चीज़ों में आपका नहीं आपकी फैमिली का बढ़ेगा। यानी आप अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपके घर का खर्चा बढ़ेगा, किसमें, डिजीज़ के मामले में। आपके फादर को, ग्रैंडफादर को, बड़े को आपसे वो डिजीज़ होगी या जो भी दिक्कत आएगी, तो इसको ध्यान रखना है आपको। मंगल की 1, 2, अब न्यूट्रल भाव से देखिए 1, 2, अगर ये न्यूट्रल है, उदासीन है, तो 1, 2, 3, 4, चौथे से इसने क्या देखा आपके, देखिए भाग्य कर्म लाभ में से भाग्य को देखा, जहाँ क्या लिखा है 5। 5 का मालिक फिर क्या हो गया, आपने कहा 5 का मालिक सूर्य हो गया। ठीक है, मंगल से कोई दिक्कत नहीं है, यानी मंगल ने इन सब झंझावात के बावजूद जो आपकी फैमिली में होंगे जनवरी में, वो आपके काम को देखिए, भाग्य कर्म लाभ, यानी भाग्य को मेंटेन रखेगा।
आपका काम जो चल रहा है वो चलता रहेगा अबाध गति से, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, यानी आपके भाग्य में कहीं कमी नहीं लाएगा। अब ये 4th देखिए यहाँ आया, आपने कहा 7 देखा था आपने, तो 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 8th यहाँ से देखा इसने आपके शरीर को, क्या लिखा है, आपकी बॉडी को, आपके फिजिक को देखा, वहाँ क्या लिखा है, देखिए 9 लिखा है। ग्रह मत देखिए, संख्या देखिए, 9 लिखा है। 9 का मालिक आप देखा था, धनु और मीन का मालिक क्या होता है, बृहस्पति होता है। अब 9 का मालिक बृहस्पति, यानी बृहस्पति को देख रहे हैं मंगल देव, आपने कहा मित्र ग्रह हैं, तो ये आपके स्वास्थ्य में बिल्कुल आपको स्वास्थ्य चौकस रखेगा। आपको अपने शरीर के लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि नया साल आ रहा है तो आप इंजॉय कर सकते हैं, ये आपको दिक्कत नहीं देगा। मंगल दिक्कत नहीं आने देगा किसी भी ग्रह के चलते, भले ही मंगल की महादशा हो या अंतर्दशा ना हो। यही मंगल का शुक्र के खाने में, छठी राशि में, छठे भाव में बैठे रहने का फ़ायदा है कि मंगल जो है बाकी को नुकसान नहीं करने देगा, कहेगा मैं करूँगा। मतलब ये इसका ये कहना ये होता है कि भले ही आपकी इसकी महादशा हो या ना हो, लेकिन ये कहेगा कि भैया मैं, तुझे मारना है तो मैं ख़त्म करूँगा। मतलब ये कहता है कि मंगल को मंगल ही मार सकता है, कोई और नहीं दबा सकता। देखिए तो मंगल आपने कहा साहब ये आपके फिजिक्स को मेंटेन रखेगा, तो आप चाहें तो नए साल में एंजॉयमेंट कर सकते हैं कैसे भी। थोड़ा आपको ध्यान रखना है आपके जो है गोत्र की साइड से एल्डर आदमी को, वो जनवरी के स्टार्ट होने से 4-5 दिन पहले से ही इफेक्टिव हो जाएगा ये बेसिक मेजर रूप से, वो दिक्कत देगा। तो आपके सीनियर लोग हैं तो उनका जो है खान पान में ध्यान रखें घर में। अब मंगल का ये पोजीशन है। अब राहु देव देखिए यहाँ बैठे हैं, बताया मैंने। बृहस्पति जो है आपके जो है ये आपके 4th हाउस में बैठे हुए हैं अपनी राशि के होके, ये मीन लिखा हुआ है, अपनी राशि का बृहस्पति है। बृहस्पति आप जानते हैं ठीक ठाक समय तक आपके एक खाने में रहता है, तो बृहस्पति देव ने कोई आपको दिक्कत नहीं की। देखिए 13 मंथ तक एक खाने में रहेगा, तो बृहस्पति ने कोई खास दिक्कत नहीं की। ये 1 2 3 4 यहाँ बैठ के स्थान हानि का वो जीवा का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया जैसे ही बृहस्पति अपनी राशि का होके आया। और खासकर आपके जो है किसमें, जब आपके लग्न का लॉर्ड भी बृहस्पति हो, 9 का मालिक भी बृहस्पति होता है, तो बृहस्पति यहाँ बैठा है, देखिए लग्न का मालिक भी है, बैठा है 4थे खाने में, हमेशा अच्छे फल देगा। गाड़ियों का शौक़ रखते हैं तो गाड़ियों का शौक़ कंप्लीट पूरा होगा आपका। आपको आने वाले जनवरी में कैसी भी ये आपके ज़मीन, मकान या माता में दिक्कत नहीं देगा। अब ये थोड़ा पिता, बृहस्पति चूँकि किसका रिस्पॉन्सिबल क्या है, इंडिकेट कैसे करता है, पिता को करता है। अब पिता बैठ गया है, देखिए बृहस्पति पिता का कारक हुआ, बैठ गया है माता वाले खाने में, तो ये थोड़ा आपके माता को स्वास्थ्य में गड़बड़ नहीं देगा, माता को दुखी करेगा। मदर थोड़ा दुखी होंगी, ठीक ठाक दुखी होंगी। अब दुख बहुत रीज़न से होता है, आप समझ ही रहे हैं। तो बृहस्पति यहाँ बैठ के ये काम करेगा। बृहस्पति की 1 2 3 4 5, देखिए 5वीं दृष्टि से ये देखेगा आपके आयु वाले खाने को। वहाँ क्या लिखा है, संख्या देखा कीजिए, चंद्रमा लिखा है। बृहस्पति का चंद्रमा मित्र हो गया, आपके आयु, आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप कैसा भी रिस्क ले सकते हैं अगर बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा चल रही है। सिर्फ मंगल में ये एक्सेप्शन होता है, बाकी सबकी महादशा अंतर्दशा चलनी चाहिए। राहु की फल हो रही तो राहु की महादशा अंतर्दशा चलनी चाहिए। तो बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा अगर आपकी चल रही है, आप निश्चिंत रहें, आप रिस्क ले सकते हैं कैसा भी। कहीं घूमने जाना चाहते हैं या कहीं जो है आप समझ रहे हैं आपको क्लाइंबिंग का शौक है इन सब का, तो आप रिस्क ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बृहस्पति की यहाँ पे दृष्टि है, और बृहस्पति की यहाँ दृष्टि होने से एक चीज़ और मिलेगी आपको अपने मित्र खाने में देखने से। हालांकि बृहस्पति का देखिए दृष्टि जो है आपने जानते हैं कि जहाँ बैठा है वहाँ का नाश करता है, दृष्टि अच्छी मानी जाती है। देख रहा है आपके अष्टम हाउस को, तो आपकी आयु तो बढ़ाई इसने, क्योंकि चंद्रमा वहाँ उसका मित्र की राशि बैठी है। साथ में क्या फ़ायदा दिया इसने, ये आपको पुश्तैनी संपत्ति दिलाने वाला है, ये योग बनेगा आगे। लेकिन शुभ जनवरी की बात करें तो जनवरी में ये भूमिका बनाएगा इस चीज़ की, जनवरी के मंथ में ये आपको पुश्तैनी कुछ मिलने की भूमिका बनाएगा। तो ये भी आपके लिए शुभ ही है अगर सब कुछ ठीक रहता है तो ये इसकी 5th थी। 6 7 से इसने देखा आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, वहाँ क्या लिखा है देखिए, या पिता वाले खाने को 6 लिखा है। अब 6 का मालिक क्या हो गया, आपने कहा साहब बुध हो गया। अब बृहस्पति से बुध की पटती नहीं है, यानी ये आपकी जो दृष्टि है बृहस्पति में, ये बृहस्पति 13 मंथ के अप्रोक्सीमेट यहाँ रहता है, आप जानते हैं। ये बुध की जो दृष्टि, इस पर दृष्टि पड़ेगी इसको, तो ये जनवरी के मंथ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बुध जब है आपका कहाँ है, देखिए यहाँ बैठा हुआ है, देखिए जनवरी में, ध्यान सुनिएगा। और किस राशि का होकर बैठा है, बृहस्पति, दोनों चीज़ मैच कर गई। बृहस्पति ने देखा अपनी 7th दृष्टि से किसके, आपके पिता वाले खाने को। और बुध पिता वाले में खाने में क्या लिखा है, 6 का मालिक हो गया बुध। बुध क्या हो गया, हल्का सा नपुंसक ग्रह हो गया, नपुंसक नहीं न्यूट्रल ग्रह हो गया। अब वो कहाँ बैठा है, बुध बैठा है बृहस्पति की राशि पे, यानी फिर बुध ने किसको देखा, पिता को देखा। वहाँ क्या बैठे हैं, सूर्य भगवान बैठे हैं। सूर्य भगवान 15 जनवरी को यहाँ से यहाँ शिफ्ट होंगे, आप जानते हैं धनु से मकर में जाएंगे। 15 जनवरी से पहले आपको अपने पिता के लिए बहुत ध्यान रखना है। 15 जनवरी तक कुछ भी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। उसके बाद यदि आपकी बृहस्पति में बुध चल रही है तो वो दिक्कत कंटिन्यू रहेगी, नहीं तो दिक्कत अपने आप खत्म हो जाएगी। तो याद रखिए, अब इसमें महादशा से मतलब नहीं है आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही हो या नहीं चल रही हो। आपको 15 जनवरी से पहले जब तक सूर्य भगवान यहाँ बैठे हैं
तो आपके देखिए लग्न में, तो लग्न में राशि क्या है, बृहस्पति, अगले अगेन पिता हो गया, और ये देख किसको रहा है, देखिए पिता वाले खाने को। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको चाहे आप बृहस्पति आपका जो है महादशा हो या अंतर्दशा हो या ना हो, मतलब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 जनवरी से पहले पहले आप पिता के लिए परेशान रहेंगे और आपको परेशान रहना पड़ेगा। तो कोशिश हो कि आपको जो है दिक्कत ना आए। उसके बाद ये बृहस्पति का आपका 7th थी, आपने देख लिया 8th 9th, तो यहाँ पे बृहस्पति देखिए 7th से यहाँ देखा, अब 5 7 9 8th 9th से बृहस्पति ने यहाँ देखा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9th से देखा आपके 12th हाउस को। लिखा क्या है वहाँ देखिए, हाउस बाद में देखिए, पहले देखिए लिखा क्या है वहाँ, 8 लिखा है। 8 का मालिक क्या हो गया, मेष और वृश्चिक का मालिक होता है मंगल, अपने मित्र भाव को देख रहा है देखिए बृहस्पति। तो ये यहाँ पे स्पिरिचुअल व्यय या फाइनेंशियल व्यय की मैं बात नहीं करूँगा। आपका जितना भी आर्थिक खर्चा होगा इस ड्यूरेशन में, जनवरी में या जनवरी के जस्ट पहले, वो सब निकल जाएगा आपके काम से। दैट इज़ नॉट ए बिग डील। वो पैसा आपको फाइनेंशियल बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। नैतिक पतन बृहस्पति होने नहीं देगा। देखिए तो कौन सा लॉस है ये दिखाता है हल्का सा, क्योंकि यहाँ देखिए 8 है, 8 का मालिक आप जानते हैं मंगल हो गया। मंगल भी किसको देखता है, पिता का। तो थोड़ा आपको मैं फिर इन जातकों से कह रहा हूँ कि आपको अपने पिता के स्वास्थ्य के लिए इस बेसिकली इस जनवरी एंड बेसिकली दिस 15 बिफोर 15 जनवरी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर पेरेंट्स, बेसिकली फादर और ग्रैंडफादर। तो अगर फादर ग्रैंडफादर ना हो तो ये एल्डर ब्रदर पे जाता है, नहीं तो उसके फिर साले पे जाता है। उससे कोई मतलब नहीं आपको इतनी कहानी से। तो बृहस्पति के ये दृष्टि रहेगी आपके जनवरी में, ये फल देगा आपको। फाइनेंशियली कोई परेशान नहीं कर रहा है, आपने ध्यान से सुना होगा, कहीं भी आपके अर्थ पे नुकसान नहीं हुआ है। अब देखिए केतु कहाँ बैठा है, भाग्य कर्म लाभ वाले खाने में। देखिए केतु यहाँ बैठा है, ठीक, इस आने वाले महीने और उसके आगे भी, लेकिन फिलहाल हमें जनवरी से मतलब है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है। 7 का मालिक क्या हो गया, आपने कहा साहब 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है। अब केतु का शुक्र से संबंध, आपने कहा सही संबंध है, कोई दिक्कत नहीं। केतु शुक्र जो है मित्र भाव से है, तो ये भाग्य कर्म लाभ, इस सारे झंझावात के बावजूद भी, फिर रिपीट कर रहा हूँ लाइन, आपको आर्थिक लाभ होता रहेगा। फाइनेंस आपका बना रहेगा, जहाँ भी आप हैं वो आपको अगर कहीं पैसा का वो है तो वो सीक्वेंस बना रहेगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। केतु कभी कभी ऐसे करता है देखिए, जो कि उसकी वो नहीं है, नेत्रहीन कह सकते हैं एक तरह से, एक भाषा में आपका हेड का पोर्शन नहीं है, तो वो कहीं कहीं जो है अवैचारिक होता है। लेकिन आपके भाग कर्म लाभ में कोई दिक्कत नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप, देखिए ये 7 लिखा है। 7 का मालिक क्या है, शुक्र। यानी कि आपका जो जीने का तरीका है, जो अगर मान लीजिए आपकी इंजॉयमेंट वाली या ऐश परस्ती वाली लाइफ है, तो उस पर फर्क नहीं आने देगा ये केतु। तो अब यहाँ से ये केतु का खेल हुआ। देखिए बृहस्पति हमने देख लिया। शनिदेव जो है आपके यहाँ बैठे हैं 2nd हाउस में। देखिए क्या लिखा है, 10 लिखा है। 10 का मालिक खुद, यानी मकर का मालिक खुद शनि हो गया। शनि की फेवरेट पसंदीदा राशि होती है। अब शनि यहाँ बैठा है, 17 जनवरी को यहाँ आ जाएगा आपका, देखिए मकर से आपके कुंभ में आ जाएगा 17 जनवरी को। शनि ने 2nd हाउस में अपनी राशि का होकर बैठ के, अगेन मैं फिर कहूँगा कि आपको कोई इसने, देखिए स्वराशि का होकर बैठा है, शनि जहाँ बैठता है वहाँ लाभ करता है। तो शनि ने ये आपका 17 जनवरी से पहले पहले आपको आपके धनागमन में कोई दिक्कत नहीं की है। बल्कि पिछले जो आपके लंबे 2.5 साल रहे हैं, भले ही लोगों का बिजनेस चौपट हो गया हो, लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस चला है। भले ही लोगों की नौकरी पर गाज गिर गई हो, लेकिन आपकी नौकरी चली है। आप किसी भी फील्ड में हो, आपने पैसा निकाला है। तो शनि गए थोड़ा स्लो मूविंग प्लेनेट है। हो सकता है अगर आप बिजनेस टाइप में हो, यानी कि या डीलर वीलर हो, तो आपने कोई काम किया, पैसा मिलना है, लेकिन वो पैसा डूबेगा नहीं, पैसा सब ब्याज समेत आपको मिलेगा। तो शनि ने अर्थ पे कहीं असर नहीं डाला है। देखिए शनि ने यहाँ से, अब देखें 1st 2nd 3rd 3, ये हम बात कर रहे हैं 17 जनवरी से पहले पहले। 1st 2nd 3rd से देखा है आपके 4th हाउस को। वहाँ क्या लिखा है, 12 बृहस्पति बैठा हुआ है। वो मत देखिए 12 का मालिक क्या हुआ, बृहस्पति। अब शनि देख रहा है बृहस्पति को। आपने कहा साहब कोई दिक्कत नहीं है, समग्रह है। शनि ने पिछले 2.5 साल में ये आपके 1st 2nd 3rd से आपके ज़मीन में, आपके मकान में, आपके देखिए जहाँ पे आपके सुख में कोई कमी नहीं आने दी है, कैसे भी कमी नहीं आई है। जो भी खेल हुआ है वो हल्का सा, मैंने बताया, स्विचिंग से हुआ है। वो भी किसकी, आपके मंगल, राहुदेव, बृहस्पति देव के पास है। जो आपके फैमिली में हल्का सा दिक्कतें आई हैं वो आएंगी जनवरी महीने। कब तक, मैंने बताया बिफोर 17 जनवरी। तो शनि ने यहाँ बैठ के कोई नुकसान नहीं दिया है। 1st 2nd 3rd को मजबूत रखा है। 3 4 5 6 7 सप्तम से देखा है। देखिए आपके आयु वाले खाने को क्या लिखा है वहाँ पे, 4 का मालिक क्या हो गया, चंद्रमा हो गया। चंद्रमा शत्रु ग्रह है। शनि ने चंद्रमा को देखा है। आपने कहा साहब ये तो शनि की दृष्टि चंद्रमा पे है, यानी आयु में दिक्कत आनी चाहिए ना। आयु में दिक्कत क्यों नहीं आनी चाहिए, तब आप देखेंगे, तब आता है आपकी राशिगत कुंडली का उपयोग। 4 का मालिक क्या हो गया, चंद्रमा। चंद्रमा जनवरी में कहाँ रहेगा, देखिए स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग यहाँ से करेगा, 2.25 दिन यहाँ, 2.25 दिन यहाँ, 2.25 दिन यहाँ, 2.25 दिन यहाँ, ऐसे ऐसे चंद्रमा घूमेगा। तो शनि जब यहाँ देख रहा है आपके, ये 17 जनवरी से पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस समय
अगर आपकी शनि में चंद्रमा या चंद्रमा में शनि चल रही है तो चंद्रमा की पोजीशन देखनी है। ध्यान सुनिएगा, चंद्रमा यहाँ बैठा है अपनी राशि का होके, तो आपका देखिए कोई नुकसान नहीं होना है। यहाँ बैठा है, ध्यान दीजिएगा, कोई नुकसान नहीं। यहाँ बैठा है, आपके पिता को घात देना है। यहाँ बैठा है, कोई नुकसान नहीं। यहाँ बैठा है, कोई नुकसान नहीं। देखिए, यहाँ बैठा है, आपको घात देना है। यहाँ बैठा है, गोत्र में हलचल करना है। यहाँ बैठा है, माता को घात देना है। यहाँ बैठा है, विद्या संतान यानी कि आपकी संतानों को घात देना है। यहाँ बैठा है, भाई बहन को घात देना है। वो 2.25 सही 1/4 दिन में चंद्रमा अभी यहाँ था शुरुआत में जनवरी के, यानी 2 तारीख और अगले 30वीं की 1/1/4, उसके बाद यहाँ आएगा, तो वो उससे निकाला जाता है। वो बहुत डीप एनालिसिस, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, बता दूंगा यहाँ आप लोगों को, आपके समझ में भी ज़्यादा नहीं आएगा, तो उसको हम छोड़ देते हैं। और यहाँ पे शनि जब यहाँ आएगा 17 जनवरी के बाद, यानी आधे जनवरी के बाद, तो देखिए अभी भी अपनी राशि में है। ये ध्यान रखिएगा, आपका बृहस्पति सात्विक ग्रह आपका जो है लग्न का लॉर्ड है, और शनि यहाँ आएगा तो कोई कैसी भी दिक्कत नहीं है। 3rd हाउस में अकारक हुआ शनि 2.5 साल के लिए आपको माला माल कर देगा, आपकी एजुकेशन कंप्लीट कर देगा, एग्रेशन का लेवल बढ़ाएगा, और स्वाभाविक सी है अगर आप राइज करते हैं, उत्थान होता है, तो हालांकि शास्त्र तो कहते हैं कि जो फलदायक पेड़ होता है वो झुकता है, लेकिन ह्यूमन नेचर में ऐसा होता नहीं है। तो आप में जो आपकी गरिमा के हिसाब से जो एग्रेशन आएगा वो आना ही आना है, यानी गरिमा में वृद्धि होनी ही होनी है, यानी आपका पोटेंशियल बढ़ना ही बढ़ना है, अर्थ का लेवल, फाइनेंशियल लेवल आपका बढ़ना ही बढ़ना है शनि में। 17 जनवरी के बाद से आपको ऐसे लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे। 3rd हाउस में गया है, फिर कह रहा हूँ 17 जनवरी के बाद से आपको यदि पैतृक संपत्ति से कुछ मिलना है तो आपको मिलने के आसार दिखने लग जाएंगे। देखिए, तो इसको समझना है आपको। तो शनिदेव यहाँ है, आप सूर्य बुध यहाँ बैठे हैं, आपके कहाँ बैठे हैं, आपके लग्न में। देखिए, बुध लग्न में बैठा हुआ है जनवरी के मंथ में, हल्का सा जनवरी से पहले स्टार्ट होगा। तो बुध ने क्या करना है आपको, बुध ने आपको जो है, चूंकि नपुंसकता है, देखिए, तो ऐसी पोजीशन भी लाएगा, क्या करूं क्या ना करूं, फैमिली में सिर्फ फैमिली में। और क्या लिखा है, 9 का मालिक क्या हुआ, बृहस्पति, साथ में क्या बैठा है, सूर्य। दोनों क्या देखते हैं, पिता को लेकर के आपको ये हो जाएगा, क्या करूं यार, पिता को या बड़े भाई को लेकर, या व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ये पोजीशन हो जाएगी। मे बी उनके स्वास्थ्य को लेके या किसी और चीज़ को लेके, तो थोड़ा अजीब सा पोजीशन रहेगी। तो इसमें चिंता की ज़रूरत नहीं है, आपको पेशेंस रखना है। सूर्य यहाँ से यहाँ आएगा, आप जानते हैं ये मकर में आएगा, संक्रांति का टाइम होगा। सूर्य यहाँ आया तो थोड़ा इस बुध के प्रभाव से 15 जनवरी के बाद से ये, अब सूर्य बुध की महादशा अंतर्दशा में बोल रहा हूँ, ये यहाँ होने पे थोड़ा बुध अकेला होगा, बृहस्पति का राशि का, यानी कि आपका धनु का होकर लग्न में, तो इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो काफ़ी कुछ खत्म हो जाएगा। वैसे भी बुध यहाँ बैठा हुआ है, देखिए यहाँ संख्या क्या लिखी है, 9 लिखी है। अब आपने कहा बुध का 9 यानी बृहस्पति, तो बृहस्पति बुध के लिए समग्रह है, यानी अपनी लगभग समान राशि में होगा, तो चिंता की जरूरत नहीं है। लेकिन सूर्य जो है इसका मित्र ग्रह था, अब ये भी मित्र है, ये सम है, तो ये कॉम्प्लिकेशन तिगड़ी, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो जाता है। तो इस सूर्य को यहाँ जाने दें 15 जनवरी तक। सूर्य के हिसाब से अगर महादशा अंतर्दशा है तो 15 जनवरी तक आपको प्रिकॉशियस रहना है। किसके बारे में, इस 9 के बारे में। ये 9 क्या है, लग्न है, लेकिन लग्न को संभाल ले रहा है। मैंने आपसे कहा मंगल, आपका मंगल आपको नहीं आने देगा, तो किस पे जाएगा, आपके गोत्र पे। गोत्र पे आपसे बड़ा कौन हुआ, आपका बड़ा भाई या पिता, और बड़े भाई पे कम जाता है। बड़े भाई की, चूंकि बड़ा भाई भी आपका, अगर आप यंग है तो यंग होगा, या आप भी एजेड है तो वो भी एजेड होगा, अदरवाइज फादर पे जाता है। मैंने इसको फादर पे या ग्रैंडफादर पे जाते देखा है आज तक, तो ये आपको देखना है। उसके बाद शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं आपके, देखिए यहाँ आपके 2nd हाउस में किसका होके बैठा है, संख्या क्या लिखी है, अगेन आपने कहा साहब 10 लिखा है, 10 का मालिक क्या हो गया, शनि हो गया। अब देखिए शुक्र के लिए आपने कहा शनि बढ़िया ग्रह है, मित्र ग्रह है। अगेन ये ध्यान रखिए, शुक्र आपको पूरे जनवरी जो है वो सुकून देगा, एंजॉयमेंट। कोई दिक्कत आ भी गई तो भी मानसिक रिलीफ होगा, यानी कोई अगर निगेटिव चीज़ हो भी जाती है, लेकिन उस निगेटिव चीज़ की पृष्ठभूमि में होने वाला आर्थिक या किसी भी तरह का फ़ायदा वो आपको अंदर से प्रफुल्लित किए रहेगा, खुश किए रहेगा। तो ये महीना जनवरी आपके लिए कैसा भी गलत नहीं जाना है। द ओनली थिंग यू हैव टू केयर अबाउट, जो आपको ध्यान रखना है अपने सीनियर, अपने गोत्र में, अपने बेसिकली फादर का, और इन सब का ध्यान रखना है आपको। आपके फादर जो हैं ये जनवरी मास में, और जनवरी से स्टार्टिंग से पहले ही आप गौर करेंगे, थोड़ा अजीब से मेंटल कंडीशन के हो गए होंगे, थोड़ा मतलब पागल तो नहीं कहूँगा, थोड़ा अजीब सी बातें करने लगे होंगे। अगर नहीं करेंगे तो उनको दिक्कत आएगी स्वास्थ्य में, तो दो में से एक लक्षण तो होना ही होना है। तो ये आपको ध्यान देना है। आपके पिताजी नहीं हैं तो ठीक है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। और जो इनमें से पॉलिटिकल सेक्टर में हैं उनके लिए मैंने पहले कहा नहीं एनुअल वीडियो में, उनके लिए ये साल अच्छा है। जो राजनीति में हैं तो उनके लिए ये साल बढ़िया जाना है। देखिए अब यहाँ याद रखिएगा कि स्पेसिफिक ये भी है कि मतलब मैंने बताया था आपको कि ऐसे अगर मंगल की जो है
पोजीशन आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया नहीं है, तो ऐसे जातक भी होते हैं जो ज़िंदगी भर आज कुआं खोदो आज पानी पियो, मतलब डेली कमाओ डेली खाओ वाले हिसाब से होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में है ये तो यथावत चलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेडिकल लाइन में है तो आपका लगातार उत्थान होना तय है, ये ध्यान रखें। और उसके बाद स्पाउस के पढ़ाई में ध्यान रखना है आपको। मैंने कहा है राहु देव यहाँ बैठे हैं तो खुराफात करेंगे, ठीक, इसको दाएं बाएं की गतिविधियों में लगाएंगे। हो सके तो अगर आपके बच्चे जो हैं, देखिए आपके बच्चे जो, अगर आप धनु लग्न के हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके बच्चों को आप थोड़ा इस बीच जो है कम्युनिकेशन के जरियों से अलग रखिएगा, यानी कि इनको टीवी इन सब से अलग, क्या मोबाइल वोबाइल जो होता है उनसे थोड़ा अलग रखना, क्योंकि ये राहु देव उनमें जो है आक्रामक प्रवृत्ति लाएगा और लाने ही वाला है और चली रही है उनमें, अगर ठीक ठाक बोलूँ तो ये भी ध्यान रखना है आपको। बाकी इसमें मैरिज के हिसाब से जो है कैसा भी हो, बृहस्पति आपका लग्न का लॉर्ड है, तो आपको जो है देखिए जब भी शादी होती है सामने क्या लिखा है, 3 लिखा है, दुनियादार बीवी भी मिलती है या दुनियादार हस्बैंड मिलता है। 3 और 6 का मालिक बुध है, ध्यान सुनिएगा, तो वो अपने से अपने काम से मतलब वाला होता है, ज़्यादा लेथल नहीं पालता, ज़्यादा दिक्कतें नहीं करता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपका जो स्पाउस है उसको अपने काम से मतलब है, अपनी ड्यूटी होनी चाहिए, तो उसका अपना ड्यूटी होनी चाहिए, अपना भरना चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए नेचर। तो बाकी आपके स्टूडेंट्स के लिए भी महीना ठीक रहने वाला है जनवरी, अगर आप थोड़ा कंट्रोल रखते हैं अपनी फीलिंग्स पे। और बाकी मैरिज के हिसाब से, चूँकि अभी तो सीज़न नहीं है, अदरवाइज़ मैरिज आप कर सकते हैं। तो मैंने बताया आपको क्या सावधानियाँ बरतनी है। आपका लग्न का जो है लॉर्ड जो है 9 है, थोड़ा शादी में आपको जो है ये देखना है कि हो सके तो सात्विक लाएँ, क्योंकि आप अगर धनु लग्न का मालिक देखिए अगर वो वेज नॉन वेज सब खाता है, देखिए मतलब नॉन वेज लेता है बेसिकली, तो आप देखते हैं कि ये अगर नॉन वेज लेता है तो ये आपको लगेगा कि स्टार्टिंग में बहुत सेटल हो रहा है, बढ़िया नॉनवेज खाता है, ये करता है, या फिर जो है ड्रिंक करता है, लेकिन अल्टीमेटली उसको सब देना पड़ता है क्योंकि ये सात्विक है। तो धनु और आपका देखिए आपका मीन लग्न वाले जातकों से मेरा खास निवेदन है, आपका ग्रह का जो लॉर्ड है वो सात्विक है, तो कोशिश कीजिए आप जो है कि मांस मदिरा का सेवन न करें। करते हैं तो देखिए दैट इज़ योर लाइफ, इतना सफिशिएंट है। अब मैं आपको जो है फैफ की वीडियो भेजूंगा अगले मंथ की, तो ध्यान से देखते रहें, मेरे ख्याल से काफ़ी है इतना। थैंक यू।